वेलकम टू माय चैनल ओनली स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं पढ़ाऊंगा। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में, ये कब से शुरू हुई और इनका उद्देश्य क्या था, सभी डिटेल पूर्ण जानकारी दूंगा। और ये योजनाएं एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और भविष्य के एग्जाम में पूछी जाएंगी, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो, उसमें भी ये योजनाएं पूछी जाती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की पहली योजना से। जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को की जाती है और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को श्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई और इसके उद्घाटन के ही दिन 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। दूसरा क्वेश्चन, मन की बात रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री रेडियो पर भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ और जनवरी 2015 में, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया या भाग लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर पीएम मोदी ने राजघाट से इसकी शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान का पहला चरण 2014 से 2019 और दूसरा चरण 2021 से 2026 तक है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से इस मिशन की शुरुआत होती है। चौथा क्वेश्चन है, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से हुई थी। पांचवा क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई। यह योजना मुफ्त गैस कनेक्शन बीपीएल परिवार की महिलाओं को दिए जाते हैं। अब उज्ज्वला 2.0, इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसका आदर्श वाक्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से मुद्रा योजना की शुरुआत हुई। ये 3 कैटेगरी में शिशु, किशोर और तरुण के लिए लोन स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? तो भारत सरकार की वह योजना जिसमें भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा काले धन को सरकार गरीबों के विकास कार्यों में लगाएगी। इसकी शुरुआत 2016 में हुई, पर यह योजना फिलहाल में ठंडे अवस्थे में है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत 6,000 रुपये वर्ष में किसानों को 3 किस्तों में दिए जाएंगे, यानी एक किस्त 2,000 रुपये की होगी। अब 9वीं योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को पीएम ने इसे मंजूरी दी। इसके अंतर्गत क्षतिग्रस्त फसल हो जाने पर बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा का प्रावधान है। अब ये 10वीं योजना देखेंगे, अटल पेंशन योजना क्या है या इसकी शुरुआत कब हुई? तो 9 मई 2015 को कोलकाता से पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की और इसी दिन जीवन ज्योति बीमा योजना की भी शुरुआत हुई। इसमें 1 रुपये कटता है और 60 साल के बाद पेंशन प्रदान की जाती है अटल पेंशन योजना में। अब 11वीं योजना है आयुष्मान भारत योजना या पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी ने रांची, झारखंड से इस योजना को आरंभ किया। इसका आधार वर्ष 1 अप्रैल 2018 को माना गया।
1 अप्रैल 2018 से यह पूरे भारत में यह योजना लागू मानी गई। इस योजना में गरीब परिवारों को, जो बीपीएल परिवार हैं, उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को यह योजना घोषित की गई। इस योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाओं के जो दाम है बाजार मूल्य से कम मूल्य पर मिलेंगे और इसके लिए जन औषधि स्टोर खोले गए। आइए 13वीं योजना बात करते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ अगस्त 2019 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए यह योजना आरंभ की गई। देश के राशन कार्ड धारक अब देश में कहीं भी राशन की प्राप्ति कर सकेंगे। जैसे मैं यूपी का हूं तो दिल्ली में भी मैं राशन ले सकूंगा और इसकी शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य ने की। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। लोकल फॉर वोकल की शुरुआत कब की गई? तो मोदी जी का ये एक नारा है, यह आत्मनिर्भर भारत के विजन था, उसके साथ लोकल फॉर वोकल ये नारे की शुरुआत की गई है और ये 12 मई 2020 को एक समारोह में मोदी ने यह नारा दिया। आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है? तो मोदी जी द्वारा यह एक विजन है, इसे 12 मई 2020 को यह योजना के बारे में घोषणा की गई। यह कोई योजना नहीं है, यह एक विजन है कि आत्मनिर्भर बनो, मतलब किसी पर डिपेंड ना रहो। जैसे भारत कोई देश पर डिपेंड ना रहे, अपनी चीज खुद डेवलप करे यहीं पे। अब क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली से 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। अब क्वेश्चन नंबर 17वां है, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा कब की गई? तो यह नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने इस राष्ट्र के नाम संबोधन में 500 व 1000 के नोट बंद किए। अब 18वां क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो अप्रत्यक्ष कर है 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया। भारत नेट योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत नेट योजना 15 अगस्त 2020 को 6 लाख गांवों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई। 20वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो पीएम ने इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की और यह योजना जोखिम कवरेज दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। वार्षिक प्रीमियम इसका 20 रुपए प्रति वर्ष है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई। कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावे देना है, जिसमें निःशुल्क लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और प्रमाण पत्र भी युवाओं को दिया जाता है और मौद्रिक पुरस्कार के रूप में कुछ स्टार्टअप के लिए रुपए भी दिए जाते हैं। अब PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 2016 से 2020 तक, इसमें अभी तक 19.85 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कैंडिडेट्स हैं जो वो ट्रेंड हो चुके हैं। अब महत्वपूर्ण योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब से हुई? तो इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत होती है। इस योजना का उद्देश्य पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना है। अब 23वां क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना माता पिता को एक लड़की के नाम पर खाता खोलने और कल्याण के लिए निर्धारित सीमा तक अपनी अधिकतम बचत को इसमें जमा करने हेतु प्रेरित करना है। लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा का व्यय की आवश्यकता को पूरा करना, यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही योजना का पार्ट है। यह अल्प बचत योजना जिसकी ब्याज दर बैंकों में है
8.4% है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता 250 रुपए की न्यूनतम बचत और अधिकतम 1.5 लाख रुपए के साथ लड़की की शिक्षा तथा विवाह के व्यय के भुगतान की सुविधाजनक बनाने के लिए इसे खोला जाता है। अब एक योजना देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई। यह लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें प्रत्येक सांसद को 2016 से 2019 तक हर वर्ष एक गांव गोद लेना था और प्रत्येक सांसद के हिस्से में 3 वर्ष में 3 गांव आए। अब अगली योजना की बात करते हैं, अंत्योदय अन्न योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर की जाती है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे परिवार हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, उनको कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जैसे गेहूं 2 रुपए प्रति केजी और चावल 3 रुपए प्रति केजी इस योजना के माध्यम से दिए जाते हैं। अब जल जीवन मिशन ग्रामीण, तो यह क्या है? इसकी शुरुआत 2019 से प्रधानमंत्री ने की थी। इसके अंतर्गत हर घर नल योजना से 2024 तक प्रत्येक घर में स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है। प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर प्रतिदिन दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन यह योजना है। नमामि गंगे योजना, इसका उद्देश्य गंगा नदी के व्यापक रूप से स्वच्छ और संरक्षित करना है। गंगा नदी की मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों व गांवों का विकास करना, और 2014 से यह योजना शुरू की गई। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब मत्स्य संपदा योजना, यह योजना क्या है? मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान यह चलाई गई है और यह मत्स्य किसानों और मछुआरों की आय को दुगना करना इसका मकसद है। अब अगली योजना की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पेपर एग्जाम्स में बहुत ही आती है। मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 से शुरू की गई और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मनमोहन सरकार ने कर दिया। पहले यह 27 राज्यों और 200 गरीबतम जिलों में शुरू की गई। 1 अप्रैल 2008 से यह पूरे भारत में इस योजना को लागू किया गया। यह 100 दिन काम गारंटी शुदा काम देती है और केंद्र और राज्य का इसमें अनुपात 75:25 है। आइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो यह क्या है? यह योजना, इसके अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान किया जाएगा। और इस बात की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जून 2020 को की और गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया इस योजना के तहत। और इस योजना को सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ाया, फिर ये होली तक बढ़ाई गई, फिर धीरे धीरे अभी तक ये अक्टूबर तक, अब दीपावली तक ये हो गई योजना। अब देखो कहाँ तक ही बढ़ती है, 2022 तक आ गई धीरे धीरे। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड देना है, ताकि ग्रामीणों का विवाद खत्म हो सके। क्योंकि अभी घरों के किसी के पास ठोस कागज नहीं थे, गांव क्षेत्र में ऐसी जमीन होती थी और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था सरकार के पास। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 को की। इसमें 6.62 लाख गांव कवर किए जाएंगे। स्वामित्व योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्र नागरिकों को संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा होगा, जिससे कि विवादों में भी कमी आएगी। योजना के अंतर्गत गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड राजस्व विभाग द्वारा एकत्रित किया जाएगा और घरौनी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। मोदी हेल्थ आईडी कार्ड योजना, अभी न्यूज में था कि अब एम्स में हेल्थ आईडी कार्ड के बिना इलाज संभव नहीं हो सकेगा।
तो इसका आरंभ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस पर किया गया है। अब ये आईडी क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। यह नेशनल हेल्थ एजेंसी द्वारा जारी की जाएगी और यह एक आधार कार्ड के तरीके से यूनिक डिजिट वाली आईडी होगी। इसमें क्या क्या होगा इस आईडी में? इस आईडी में व्यक्ति का नाम, पता, बीमारी, दवा, हॉस्पिटल में एडमिशन एवं डॉक्टरों से जुड़ी सारी जानकारी होगी। मरीजों की सारी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवंटित विशेष पहचान नंबर के माध्यम से रखी जाएगी। सरकार का कहना है यह योजना नागरिकों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। नागरिकों को एक हेल्थ आईडी नंबर होगा जिसको दर्ज करके डॉक्टर उनकी जानकारी, मेडिकल जानकारी आसानी से देख पाएंगे कि इन्होंने पहले क्या इलाज कराया। यह सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटलों में मान्य होगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो यह योजना क्या है? तो यह इस योजना के दौरान 6,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई। इस योजना के तहत गर्भावस्था में सही से देखभाल हो सके और खान पान का ध्यान हो सके, इसके लिए सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान सरकार के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रीय वयोश्री योजना यह क्या है? तो इसकी शुरुआत 2017 से की गई है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना है। इसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं और बीपीएल जो मतलब में खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और बीपीएल परिवारों की श्रेणी में आते हैं, वो वरिष्ठ नागरिक हैं। तो जैसे वो दिव्यांग हैं या सुनने में दिक्कत हो रही है या दृष्टिबाधित हैं, तो उन्हें उपकरण प्रदान किए जाएंगे। ये उपकरण कौन से होंगे? तो ये उपकरण जैसे व्हील चेयर हो गया और बैसाखी हो गई, ट्राईपॉड हो गया, श्रवण यंत्र हो गया और कृत्रिम डेंचर, चश्मा इत्यादि प्रदान किया जाएगा। यह योजना भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, मतलब संचालित की जा रही है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मिशन इंद्रधनुष, इस योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जो शिशु हैं, जो मतलब बच्चे हैं, उन्हें 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम मिशन इंद्रधनुष रख दिया गया है। आइए अगली देखते हैं, उड़ान योजना। उड़ान योजना क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को की गई। इस योजना के तहत जो आम नागरिक हैं वो क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती रुपए में हवाई सफर कर सकेंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को की गई थी और इसका उद्देश्य मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी जो सुविधाएं हैं, पक्का घर उपलब्ध कराना है। पर इस योजना का लक्ष्य अब 2024 कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं अगली योजना, युविका योजना, यानी युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। यह इसरो के द्वारा लॉन्च की गई योजना है। यह 13 मई 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत युवाओं को अंतरिक्ष के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओनली स्मार्ट स्टडी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।